स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एडमिशन फॉर्म 2022 की, जिसकी अब फाइनली फॉर्म भरने, संशोधन करने, सब कुछ करने के बाद अब फाइनली CPSP यानी कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। तो आप समझिए यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई है उसमें आपकी जनरल कैटेगरी अगर है तो कितनी रैंक होनी चाहिए, स्टेट रैंक जो आपने देख ली होगी, और OBC हैं तो कितनी होनी चाहिए, SC हैं तो कितनी होनी चाहिए, ST हैं तो कितनी होनी चाहिए। तो इन सभी कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कितनी कितनी रैंक है, तो आप लगभग सेफ जोन में हैं। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं नॉर्मल तरीके से, क्योंकि यहाँ कोर्स पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जिसकी रैंक बहुत अच्छी हो, वो कोर्स कोई और ले रहा हो, उसकी पसंद और हो, आपकी पसंद दूसरी हो, तो इससे थोड़ा सा मेरिट नीचे गिरती है। क्योंकि टॉपर्स के पास चॉइस ज़्यादा होती है अपने मनपसंद कोर्स लेने की, और जो नीचे के कैंडिडेट्स होती हैं जिनकी मेरिट थोड़ी सी गड़बड़ होती है, नीचे पायदान पर होती है, उनके लिए चॉइस नहीं बचती है। तो अगर वो पर्टिकुलर वही कोर्स चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी ऊपर रैंक रहेगी, किसी में थोड़ी सी नीचे रहेगी। तो ये थोड़े से चेंजेस इस पर्टिकुलर कोर्सेज़ में होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही रैंक पर एक ही साथ कई सारे कोर्सेज़ की काउंसलिंग कराई जाती है। तो यहाँ जो मुख्य उद्देश्य हमारा बात करने का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मारामारी जो कोर्सेज में रहती है वो पर्टिकुलर इस कोर्सेज़ के लिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियंस की। तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियंस में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है केवल 990 सीट्स ये आपकी मिलेंगी गवर्नमेंट की, और 600 जो है 19 सीटें यहाँ पर ये रहेंगी। तो इनकी बात नहीं करनी, क्योंकि आप सभी लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स जो मिलनी है वो कितनी रैंक तक मिलनी है। तो सबसे पहले हम बात इसी की कर लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसको डिवाइड कर दिया जाए कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज जब आप डिवाइड करते हैं तो आरक्षण इस पर लगता है। आप सभी एक थ्योरी को समझिए। तो यहाँ जब आरक्षण लगता है तो यहाँ आप 40% सीट्स बचती हैं, 40% सीट्स बचती हैं ओपन के लिए जो जनरल कैटेगरी में आएंगी, और 27% सीट्स जो जाएंगी वो आपकी जाएंगी OBC में। और इसी तरीके से इसी की करीब जो है 10% सीट्स जो जाएंगी वो EWS में जाएंगी, और बाकी जो 21% जो करीब सीटें होती हैं उसमें SC ST की होती हैं, यानी 15% और 10.5 के रूप में। तो यहाँ पर ये 15 और आपकी बाकी जो 14 और 15 के आसपास जाती हैं टोटल, तो ये SC और ST में जाती हैं, क्योंकि वो दो टुकड़ों में बंटती हैं। तो यहाँ 14 और 7.5% के आसपास जो है आपकी जाएंगी SC और ST में। तो ये चीज़ें हैं, इसी हिसाब से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो जनरल कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी का बंदा है, जो जनरल कैटेगरी में आएगा और वो गवर्नमेंट सीट्स डिप्लोमा की चाहता है, तो उसकी रैंक बहुत ज़्यादा अगर हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी आप मान के चलिए यहाँ पर जो है 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आप मान के चलिए 800 के आसपास ही जनरल रैंक हो तो उसे सीट मिल जाएगी। यानी 800 जनरल रैंक उसकी होनी चाहिए, और जनरल में है यानी कम जो आपकी रैंक आई है स्टेट रैंक, उसमें 800 से कम ही हो तो आपको ये कोर्स के चांसेस ज़्यादा रहेंगे मिलने के। इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि उसमें कारण ये है, इसलिए 800 हम कह रहे हैं, और ये गया भी है, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई 800 रैंक के अंदर हो तो उसे डिप्लोमा फार्मेसी पसंद हो, एक्सरे करना चाह रहा हो, रेडियोथेरेपी करना चाह रहा हो, ये सब चीज़ें करना चाह रहा हो, तो इनमें भी तो वो जाएगा। और यहाँ करीब गवर्नमेंट की सीटें उसकी जो है करीब 500 के आसपास हैं, यानी 495 सीट्स ऑलरेडी हैं। तो यानी 500 के आसपास सीट्स हैं, तो 200-300 लोग हो सकता है बीच के इधर से उधर चले जाएं, तो ये सीटें यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं मिलने के लिए। इसी तरीके से आपने देखा कि जनरल कैटेगरी की कैटेगरी जो है वो आपकी जो है 800 रैंक जनरल रैंक तक है, तो आप सेफ जोन में हैं। OBC की अगर हम बात यहीं पर कर लेते हैं, तो OBC की सीट्स के आसपास अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रैंक जो है करीब 1200 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो चांसेस आपके रहेंगे। और फिर उसके बाद EWS की बात करते हैं, इसके पास 10% सीट्स होती हैं, तो यहाँ 10% सीट्स के लिए लेकिन नीचे की आएंगे, तो ये करीब 1400 रैंक तक का लगभग सेफ रहेगा कि उसे गवर्नमेंट सीट्स
मिल जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी ये, लेकिन हम इस पर्टिकुलर हम इसी डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। बाकी अगर टोटल ओवरऑल बात करेंगे तो ये जस्ट डबल हो जाएंगी रैंक, और क्योंकि मारामारी इसी के लिए रहती है। फिर यहाँ पर हम एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी में आपकी जो रैंक होगी वो थोड़ा सा और डिले जा सकती है, वो करीब जो है 1900 के आसपास जाएगी। तो ये कोर्स अगर आपके पास है तो मिल जाएगा। इसी तरीके से जो है एससी की एसटी की अगर हम बात करते हैं तो एसटी में आप देख लीजिए, एसटी में करीब आपके पास जो है 2000 यहाँ पर जो है आपके 2200 रैंक तक अगर आपकी आती है तो एसटी में आपको जो है यहाँ सीट्स मिल जाती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा। और यहाँ बात कर लेते हैं और कि फार्मेसी और ओवरऑल रैंक की। तो ओवरऑल रैंक में आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट की सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ही सीट्स इसमें अलग अलग आपको मिलती हैं। तो यहाँ 900 ये हैं, 300 ये हैं, 700 ये हैं, 1900 यानी करीब आप मान के चलिए 2300-2400 रैंक करीब सीट्स होती हैं। तो अगर कोई कोर्स चाहिए आप गवर्नमेंट की, अगर सोचें कि हमें कोई कोर्स मिल जाए गवर्नमेंट की सीट्स पर मिल जाए, तो जनरल कैटेगरी का रैंक जो है वही जनरल रैंक जो है आपकी, जो हमने 800 बताया, वही आप जस्ट डबल कर सकते हैं। 1500 रैंक तक अगर किसी की है तो उसे ज़रूर सीट मिल जाएगी, यानी 1500 रैंक तक, स्टेट रैंक तक उसे ज़रूर मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर ओबीसी है तो उसे आप मान के चलिए ओबीसी कैंडिडेट्स जो है करीब 1800 या 2000 रैंक तक जो है नॉर्मली जाएगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस है तो वो 2000 रैंक प्लस तक जा सकता है। इसी तरीके से एससी है तो एससी भी आपका कैटेगरी रैंक, यानी हम गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखेंगे उसे करीब 2500 रैंक तक वो सेफ जोन में रहेगा, उसे सीट अलॉट हो जाएगी। एसटी की जो है वो 3000 रैंक के आसपास तक जाएगा, तो वहाँ तक भी वो सेफ रहेगा। तो ये चीज़ें हुई गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। और अगर यहीं पर प्राइवेट की बात कर लें तो प्राइवेट में जस्ट ये डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स ये वाली भी ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर करीब जो है 1100-1200 सीट्स आपकी ये ऐड हो जाती हैं। तो वही रैंक आपकी उतनी बढ़ती चली जाएगी। जो यहाँ 1500-1600 थी वो 2200 हो जाएगी आपकी रैंक। और जो वहाँ पर थी, तो यानी ओवरऑल कैटेगरी रैंक अगर आपकी होगी तो अब यही अगर सारी ओवरऑल रैंक जोड़ दें कि आपको मिलना ही मिलना है, मिल ही जाए, चाहे वो गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले। अगर आप प्राइवेट की भी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं तो प्राइवेट में आप पाएंगे कि जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो लगभग उसके चांसेस रहेंगे कि वो 2000 रैंक अगर उसकी प्लस है, 2000 रैंक के आसपास है, 2000 रैंक में आप पाएंगे कि 2000 रैंक अगर आपकी है तो 2000 रैंक तक आप सेफ हैं, आपको हर हाल में कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी है तो ओबीसी आप 2500 रैंक तक जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये 3000 रैंक तक सेफ जोन में रहेगा। और उसके बाद एससी की बात कर लें तो एससी आपका जो है आप 3500 रैंक तक आपका सेफ जोन में रहेगा। 3500 रैंक तक एसटी जो है करीब 4500 रैंक तक सेफ जोन में रहेगा। तो ये कैटेगरी रैंक है, इतने तक आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएंगे, आप चाहे गवर्नमेंट का लें या प्राइवेट का लें। बाकी अगर कोई डिटेल आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, पिछले साल के वीडियोस आपको पड़े हुए हैं कि कितनी किसकी रैंक गई है, कहाँ तक सिलेक्शंस हुआ है, सभी वीडियोस पड़े हैं कई 2-3 सालों के, आप उस पर भी विचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।